प्रेज़ द लॉर्ड। सो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और बहुत दिन के बाद फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबको सुनने और सुनाने में सहायता मदद की। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर की जो हमें साहस देता है, जो हमें शब्द देता है। उस शब्द के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सो मेरे प्रियो, हम आज बहुत सारे बातों को लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं। कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है और इस तरह बहुत सारे बातें हमारे जीवन में आती हैं। फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर यशायाह में अगर हम लोग उसके वचन को अगर देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हाथ, उसकी हाथ ऐसे छोटा नहीं कि वो आशीष न दे सके और वो ऐसे बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। सो मेरे प्रियो, वो सुन भी सकते हैं, वो आशीष भी दे सकते हैं, बट क्या हम उसके उपस्थिति में है, क्या हम उसके अनुग्रह में हैं? इस बात को हमें थोड़ा सा हमें जीवन के पीछे जाकर जो हम आज चाल चल रहे हैं उसके थोड़ा पीछे सरक कर हमें देखना है, क्या परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन है या परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। तो मेरे प्रिय, आगे यशायाह के वचन में कहता है कि तुम्हारा धर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे छिपा लिया। हाँ मेरे प्रियो, यही कारण होते हैं कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना नहीं पहुँचती है या परमेश्वर का मुख हमारे और न होने के कारण कई बार हमारी परिस्थितियाँ, हमारे बहुत सारे सिचुएशन जो हमारे जीवन में आती है वो बिगड़ते जाती है और हमारी परिस्थितियाँ हम पे जय प्राप्त करता है। अगर हम इजराइलियों पर देखते हैं, इजराइली जब जब परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया है, उल्लंघन किया है और तब वे उस लड़ाई में हार गए हैं जिसके लिए परमेश्वर यहोवा ने उन्हें तैयार किया था। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम अगर यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक अगर हम 17 अध्याय और 10 वचन को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपने मजबूत चट्टान को सुमरन न रखने के कारण। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी परिस्थितियों में डूबकर, अपनी सिचुएशन में फंसकर हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर कहता है मैं अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और वो परमेश्वर कहता है वो ना ऊँघने वाला है ना सोने वाला है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपनी समझ की सहारा लेकर और हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा न कर हम अपने आप पर भरोसा कर हम उस परमेश्वर को क्षण भर के लिए भूल जाते हैं और अपनी समझ से हम अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करने के कारण मेरे प्रियो, हम प्रति समय हार जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। परमेश्वर यहोवा कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं, मेरा कान में बहरा नहीं हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ, मैं आशीष दे सकता हूँ। पर हमारी गलतियों के कारण कई बार परमेश्वर हमें अपने ही हाल पे छोड़ देता है और इस कारण हम हार जाते हैं, हम परिस्थितियों से गिर जाते हैं मेरे प्रियो। और जिस दिन हम परिस्थितियों से गिर जाते हैं, जिस दिन हम परिस्थितियों में हार जा रहे हैं, उस समय हमें सोचना है कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में परमेश्वर का महत्व कम हो गया है और हम अपने आप को महत्व ज़्यादा देने के कारण हम हार जा रहे करके हम थोड़ा सा पीछे हटकर सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कहीं ना कहीं रॉन्ग है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सुमरन करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आ और आमीन में है, तो वो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा नहीं होगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आकाश से वर्षा आती है वो यूं ही लौट नहीं जाती है,
आकाशीय वर्षा आती है वो यूं ही लौट नहीं जाती है, पर पृथ्वी को, सूखी और सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी को वो हरियाली उपजाती है और चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली हरियाली दिखती है। मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है वो यूं ही मेरे पास लौट कर नहीं आता है, वो उसे पूरा करता है। तो परमेश्वर जब कहता है मैं अब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इज़ाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, तो वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर मुझे और आपको यही चेतावनी आज देता है, जो लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, वे लोग अपने आप को टटोले मेरे प्रियो। और टटोल कर जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर निश्चिंत, आप वहाँ से जब सरक कर आगे बढ़कर विश्वास से प्रार्थना करो तो निश्चिंत परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा मेरे प्रियो। अगर यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं, यूसुफ के साथ परमेश्वर ने वाचा कई वर्ष पहले बांधा था। कई वर्ष पहले जब उनके मम्मी पापा के घर में थे तब परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुई थी, मगर उस अनुग्रह को पूरा होने के लिए यूसुफ को भी कई परिस्थितियों से आगे बढ़ना पड़ा, कई परिस्थितियों से चलना पड़ा। उस समय जब यूसुफ अगर कहता कि प्रभु तूने मुझसे वाचा क्यों बांधा या मुझे स्वप्न में बात किया ऐसे वैसे और आज मेरे साथ नहीं हो रहा है, अगर ऐसा यूसुफ कहता तो मेरे प्रियो उसके जीवन में ये दुख भरी कहानी जो हम देखते हैं बीच का, तो वो हमको सीखने को नहीं मिलता। मगर यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ जैसे जैसे रास्ता आते गया वैसे वैसे चलते गया। वो अपने भाइयों से नकारा गया, अपने भाइयों के हाथों से बेचा गया, फिर किसी की पत्नी, पोतीफर की पत्नी से वो बदनाम हुआ और जेल गया। क्या ये मामूली बातें हैं? बट ये बहुत ही स्ट्रगल भरी कहानी है। बट यूसुफ ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को पवित्रता में बनाए रखा, और ये पवित्रता में रखने के कारण परमेश्वर उसे वो आशीष प्रदान किया जो वो हकदार है मेरे प्रियो। और कई बार हमारे लाइफ में भी होता है, बट यूसुफ ने कभी नहीं कहा कि प्रभु तूने जो कहा वो मेरे साथ नहीं हुआ, बट उसके उल्टा हो रहा है, ऐसा उसने नहीं कहा। बट उसने जो रास्ता परमेश्वर दिखाते गया वो रास्ते पे वो चलते गया, वो जेल गया। बट उसका परिणाम क्या हुआ पता है मेरे प्रियो? उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर उसकी धैर्य को देखा, उसकी धीरज को देखा, उसकी जो सहनशीलता है, जो विश्वास है, उस विश्वास को देखा, और उसके बाद परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। और आप सब जानते हैं यीशु के बारे में कि यीशु आगे क्या हुआ, आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी वो हताश, वो निराश आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पास यूं ही लौट गया। अगर हमारे जीवन के लिए उसने निर्णय लिया है तो वो बातें हमारे जीवन में पूर्ण होगी, मगर उस समय तक हमें प्रार्थना करना है, विश्वास में बढ़ना है, और हर स्ट्रगल से पार कर कर हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और जब परमेश्वर की महिमा करेंगे उस समय परमेश्वर जब आशीष देगा तभी तो हम गवाही बनकर खड़े हो जाएंगे। हम गाते तो बहुत अच्छे हैं, गवाही देते तो, सुनते तो बहुत अच्छे हैं, बट हमारी लाइफ की गवाही जब बने तब लोग आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। इस कारण हम अपने उद्धारकर्ता को न भूलें, अपनी मजबूत चट्टान को सुमरन न करने की कोशिश न करें, बट सुमरन करें और अपने उद्धारकर्ता को हर समय अपने हृदय में रखें। और ऐसे न कहे कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। हो सकता है मेरे प्रियो आपको भी कई स्ट्रगल से गुजरना पड़े, पर निश्चिंत हार मत मानिए। मेरा और आपका परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, अब्राहिम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे धीरज को, हमारी सहनशीलता को, हमारा विश्वास को वो अधूरा नहीं होने देगा, वो खोने नहीं देगा। वो परमेश्वर हमारा मान करेगा, सम्मान करेगा। मेरे प्रियो, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर की दासी आपके लिए यही बढ़ोतरी के वचन को देना चाहती हूँ ताकि आप लोग अपने जीवन में बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर आप मुझसे सहमत है तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद परमेश्वर।
प्रभु परमेश्वर पिता, आज जितने लोग ये आवाज़ को सुनेंगे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप उनसे बात कीजिए खुदावन परमेश्वर। आज कितने लोग प्रभु जी सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। आज कितने लोग कहते हैं प्रभु जी कि मुझे चर्च जाने से कुछ नहीं हो रहा है, मैं चर्च जाता हूँ वापस आता हूँ, मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा उन्हें अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। जो लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर पिता समय नहीं बिताते हैं प्रभु जी और नाराज हो जाते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, वे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु आप उन लोगों पर अनुग्रह कर, उन लोगों पर दया कर परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उन्हें यह सुमरन दिला कि मैं यहोवा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अब्राहम को आशीष दिया तो आपको क्यों नहीं आशीष दूंगा। मैं अन्ना की प्रार्थना सुना तो तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा आप उनसे बातचीत कीजिए और आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। जितने लोग असफल साबित होते हैं प्रभु जी, उन्हें आज आशीषित कर मेरे खुदावन। उन्हें हियाव दे, उन्हें मजबूती बना, उन्हें प्रार्थना का योद्धा बना मेरे परमेश्वर यहोवा। जिस तरह अंत तक प्रार्थना करते रहे और अपनी सामर्थ्य में बढ़ते रहे और आपकी आशीष प्राप्त करते रहे प्रभु। आपकी दासी होने के नाते फिर एक बार हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, ये परमेश्वर पिता वचन सुनने वाले प्रत्येक को आप आशीषित कीजिए और अनुग्रह प्रदान कीजिए, यीशु के नाम में आमीन।